ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल डिवोटीज। 11 चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का और 49th श्लोक का करेंगे आज हम। मते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, मते व्यथा मा च विमूढ़ भाव, च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रं ममेदं, दृष्ट्वा 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 रूपं घोरं रूपं घोरमीदम् व्यपेत भीप्रीतमना पुनस्त्वं, व्यपेतभीप्रीतमनामपुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य, तदेव तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। प्रपश्य। ओके। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन ऑफ पॉपर्ट? कोई वॉलंटियर Hare करेगा? Krishna. हाँ जी, I पढ़िए। can read Hare Krishna. Translation. You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. Purport. In the beginning of Bhagavad Gita, Arjun was worried about killing Bhishma and Drona, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not to be afraid of killing his grandfather. When the sons of Drishtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of the Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty they should be killed. Krishna showed his universal form to Arjun just to show him that these people were already killed for their unlawful action. That scene was shown to Arjun because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. The purpose of the revelation of the universal form was shown. Now Arjun wanted to see the four-armed form, and Krishna showed him. A devotee is not much interested in the universal form, but for it does not enable one to reciprocate loving feelings. Either a devotee wants to offer a respectful, worshipful feelings, or he wants to see the two-handed Krishna form so that he can reciprocate in loving service with the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे हम देखा कि बताया जा रहा है, कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरी ये हॉरिबल फीचर, हॉरिबल फॉर्म जो है वो देख के आप भी बिविल्डर हो गए हो, पर्टर्ब हो गए हो, तो इसको ख़त्म होने देते हैं, इसको फिनिश होने देते हैं। और इससे अब आप फ्री हो गए हो सारी डिस्टर्बेंसेस से, और शांति से आप ये मेरा 400 फॉर्म देखो आप, जो भगवान के चतुर्भुज रूप। तो यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन वरिड है कि उसको शुरू में पहले चैप्टर में कि उसको भीष्म द्रोण इन सब का वो करना पड़ेगा, इन सब से युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में इनको हराना पड़ेगा, उनकी मृत्यु होनी चाहिए तभी ये जीत पाएंगे। लेकिन उसके लिए तो पूजनीय थे। वो कह रहा था कि इनको तो पूजता हूं मैं, इनकी मृत्यु करने से अच्छा तो मैं छोड़ दूं ये सब करना। तो शुरू से कृष्ण ने समझाया कैसे हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जो शरीर है वो आत्मा लेती है और त्याग देती है सही समय पे, तो इसलिए मृत्यु सबकी होनी है।
और यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहेवियर किया दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों ने, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, वो सब एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। वो ऐसी स्थिति नहीं थी जो टॉलरेट की जाए। तो टॉलरेट नहीं करने के लिए द्रोणा, भीष्मा, ये सब वहाँ पे जो थे एक तरह से इंटेलिजेंट क्लास थे, इनको ताकि अपोज करते, इन्होंने वैसे करा नहीं, वो चुप रहे। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। इसके लिए इनको युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए ऐसी गलती करने वालों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उनको भी जो है युद्ध में हरा के उनको मार देना चाहिए। क्या बता रहे हैं, कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को और उसमें दिखा दिया उसने कि ऑलरेडी ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अधर्म के साथ हैं और धीरे 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 सबकी मृत्यु हो रही है उसमें विराट रूप में। तो वो सीन स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर रहा था अर्जुन। तो जनरली क्या होता है, देखते हैं भक्त तो बहुत शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, उनको शांति पसंद है, लेकिन ये सब किलिंग विलिंग हो रही है। तो ये क्या है, ये धर्म की स्थापना के लिए हो रही है और क्षत्रिय जो हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। तो ये सब रिवील किया अर्जुन को यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप में। और अब अर्जुन जो है उसकी इच्छा है कि भगवान का दूसरा रूप देखे, तो अब भगवान उसको अपना दूसरा रूप दिखाएंगे। तो दूसरा रूप मतलब षटभुज रूप या जो भगवान के 2 हाथ वाला रूप है कृष्णा का, ये रूप भगवान के साथ प्रेम करने का रिलेशनशिप जो है उसको इजी बना देता है। जैसे कृष्णा कितने सुंदर लगते हैं, आप देखो कितने लोग जो कृष्णा को जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कौन है, वो भी जब कृष्णा की फोटोज देखते हैं तो उनको लगता है हाउ ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल बॉय, सच सो क्यूट। तो ये क्या है, ये उनका नेचुरल अट्रैक्शन आ रहा है कृष्णा की तरफ, फीलिंग्स। और नेचुरल अट्रैक्शन में अगर भक्त भक्ति के रूप में भगवान के तरफ बढ़ता है और उनको ऑफर करता है कोई चीज प्रेम से, तो ये उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत उसको आगे लेके जा सकती है। हम जब भगवान को ऑफरिंग कुछ करते हैं तो वो आइटम की जरूरत नहीं है भगवान को, लेकिन उसके साथ लगी हुई जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो ऑफर करने की एक अपॉर्चुनिटी है भगवान को। तो वो फीलिंग्स, प्रेम की, भक्ति की, वो फीलिंग्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं भगवान इस माध्यम से, ठीक है ना। और भगवान जैसे हम अप्रोच करते हैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। संजय वाचा, संजय उवाच संजय उवाच इति अर्जुनं इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा इति अर्जुनं अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामाश भूया स्वकं स्वकं रूपं दर्शयामास दर्शयामास आश्वास्याम् आशचभीतमेनम् आश्वासयामाशचभीमेवम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? Yes, प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी, हिंदू माता जी पढ़िए। Hare Krishna. अरे Sanjay said to Dhritarashtra, the supreme personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. Purport: when Krishna appeared as the son of Vasudeva and Devaki,
He first of all appeared as four-armed Narayana. But when he was requested by his parents, he transformed himself into an ordinary child in appearance. Similarly, Krishna knew that Arjuna was not interested in seeing a four-handed form, but since Arjuna asked to see this four-handed form, Krishna also showed him this form again and then showed himself in his two-handed form. The word Saumya Vapu is very significant. Saumya Vapu is very beautiful form. It is known as the most beautiful form. When he was present, everyone was attracted simply by Krishna's form. And because Krishna is the director of the universe, he first banished the fear of Arjuna, his devotee, and showed him again his beautiful form of Krishna. In the Brahma Samhita, it is stated, Primanjana Shruta Bhakti Vilochanayana, only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Shri Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो लोग कहते हैं ना, हमें दिखा दो भगवान आप, तो उसके लिए प्रोसेस है। आपको आपके आंखों में ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का ऑइंटमेंट? प्रेम भक्ति का, लव ऑफ गॉड। अगर प्रेम भक्ति का ऑइंटमेंट है तो भगवान साक्षात दिखेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा हिरण्यकश्यप ने, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो हर जगह है, क्योंकि प्रहलाद महाराज को हर जगह साक्षात दिख रहे थे भगवान। उन्होंने कहा ये यहाँ खंबे में, कहते हैं हाँ यहाँ। तो ये दृष्टि होती है एक भक्त की, उसको हर जगह दिखते हैं भगवान। तो यहाँ पे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्णा ने ये शब्द बोलने के बाद अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फोर आर्म, और बाद में अपने दो हाथ वाला फॉर्म दिखाया, और इससे अर्जुन को एनकरेजमेंट हुई। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब कृष्णा वासुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए थे, तो कृष्णा जन्माष्टमी अभी हमने मनाई कुछ टाइम पहले, तो जन्माष्टमी जो है वो एनिवर्सरी है जब कृष्णा का प्राकट्य दिवस हुआ था। तो कृष्णा जब प्रकट हुए थे तो सबसे पहले कृष्णा वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में आए। ऐसे ट्रांसफर होता है भगवान का। और फिर देवकी जो है वो ऐसा लगा कि अब भी प्रेग्नेंट हो गई हैं, और जो डिलीवरी हुई उनकी वो ऐसे डिलीवर नहीं हुई, वो हृदय, भगवान के हृदय से आए और सामने प्रकट हुए अपने चार हाथ में। चार हाथ, छोटा सा बालक, सब शंख चक्र सब है, और मुकुट है, बाल है, सुंदर ऑर्नामेंट्स है भगवान के, ऐसे प्रकट हुए भगवान। तो यहाँ पे लिखा है सिमिलरली कृष्णा न्यू दैट अर्जुन वाज नॉट इंटरेस्टेड सॉरी। तो ऐसे चार हाथ वाले फॉर्म में आए थे, और फिर जब उनके पिताजी ने और माताजी ने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर ऐसे देखेगा कंसा तो उसने तो और तकलीफ देनी है, तो इसलिए आप प्लीज, पहले प्रार्थना की, फिर उसके बाद कहा कि आप अपनी थोड़ी नेचुरल फॉर्म में आ जाओ। तो भगवान तो वात्सल्य, भगवान तो जो है अपने भक्तों के प्रेम में होते हैं, तो कुछ भी करते हैं भक्तों के लिए। तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था, अपना सिंपल फॉर्म लिया छोटे से बालक का, और सारा अरेंजमेंट कर दिया कि कृष्णा को यहाँ से लेके जाया जाए गोकुल। तो सारी चीज़ें रिवील की और वसुदेव जी ने वही किया। तो जैसे वहाँ पे चार चतुर्भुज रूप था, तो यहाँ नारायण का फॉर्म का यहाँ बता रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे भी चतुर्भुज रूप दिखाया अर्जुन को, और उसके बाद अपना नॉर्मल दो हाथ वाला फॉर्म दिखाया। और यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया है सौम्य वापु। सो वापु मीन्स होता है जैसे शरीर, फिजिकल शरीर, बॉडी। भगवान का भी फॉर्म है, भगवान का भी वापु है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है। सौम्य मतलब बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर जो है फॉर्म है भगवान का, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। तो वो अपना अर्जुन को दिखाया। तब एक तरफ उसने देखा था विराट रूप, वो फियरफुल, डराने वाला था, और एक तरह सौम्य रूप जो कि बहुत ही आकर्षित करने वाला है भगवान कृष्ण का। तो इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो भगवान के डरावने रूप में भी सौम्य रूप को देखते हैं एक्चुअली, जो डराने वाला रूप है। जैसे नरसिंह देव भी, वो बड़ा डराने वाला रूप था उनका, नाखून निकले हुए हैं, खून हर जगह, और उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप का सीना चीर के, उसका मार के, उसके इंटेस्टाइन जो है उसका हार बना लिया। तो ये आप देखोगे कभी फोटो में, ध्यान देना। तो ये तो बड़ा उग्र रूप लग रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज को बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म लग रही थी भगवान की। तो भगवान के उग्र रूप में भी डिवोटीज जो हैं वो सौम्य फॉर्म देखते हैं। कृष्णा भी जो हैं, उनका ये जो ब्यूटीफुल 2 हाथ वाला फॉर्म है, ये दिख रहा है डिवोटीज को, जब वो विराट रूप भी देखेंगे तो डिवोटीज को विराट रूप से कोई अट्रैक्शन नहीं है, डिवोटीज को अट्रैक्शन है कृष्णा से, उसके ओरिजिनल फॉर्म से। जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ बताया गया है, when he was present everyone was attracted simply by Krishna's form, and because Krishna is director of the universe he just banished the fear of Arjun। तो अर्जुन का फियर को फू कर दिया, बैनिश हो गया, और उनको अपना ब्यूटीफुल फॉर्म दिखाया। और ब्रह्म संहिता में लिखा है कि आईज जो है उसको प्रेम से हमें भरना है, भगवान के प्रेम से, तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं, साक्षात देखेंगे भगवान। ऑलराइट, आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट हो तो आप बीच में अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है? तभी हम चलते रहेंगे आगे। अर्जुन वाचा, अर्जुन वाचा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं, दृष्ट्वेदं दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, तव सौम्यं तव तव सौम्यं सौम्यजनार्दन जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्ता, इदानीम् अस्मि अस्मि संवृत्ता संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः, सचेता। सचेतः प्रकृतिं गतः। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कौन वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा। हरे आंटी? कृष्णा। यस प्लीज आंटी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज read. Translation. When Arjun thus saw Krishna in his original form, he said, O Janardhan, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original nature. But here the words Manusham Rupam clearly indicate the Supreme Personality of Godhead to be originally two-handed. Those who deride Krishna as if he were an ordinary person are shown here to be ignorant of his divine nature. If Krishna is like an ordinary human being, then how is it possible for him to show the universal form and again to show the four-handed Narayan form? So it is very clearly stated in Bhagavad Gita that one who thinks that Krishna is an ordinary person and who misguides the reader by claiming that it is the impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. Krishna has actually shown his universal form and his four-handed Vishnu form. So how can he be an ordinary human being? A pure devotee is not confused by misguiding commentaries on Bhagavad Gita because he knows what is what. The original verses of Bhagavad Gita are as clear as the sun. They do not require lamplight from foolish commentators. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Auntie. Thank you so much for reading.
तो यहाँ पे देखा जा रहा सॉरी बेटा, मैं इतने दिनों से गायब हूँ. है, आई नो, बहुत मिस किया आपको हमने. I feel ashamed. नहीं, आपकी रीडिंग इतनी अच्छी लगती है कि whenever you read it is very nice. आप स्लोली स्लोली एक एक वर्ड को एम्फसाइज करके पढ़ते हो, दैट इज वेरी गुड. Thank you. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब अर्जुन ने देखा भगवान का रूप, भगवान का ओरिजिनल रूप, तो उन्होंने क्या बोला? ओ जनार्दन, सीइंग दिस ह्यूमन लाइक फॉर्म सो वेरी ब्यूटीफुल, आई एम नाउ कंपोज्ड इन माय माइंड एंड आई एम रिस्टोर्ड टू माय ओरिजिनल नेचर. तो अब अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए, उन्हें विराट रूप देखा, और विराट में इतने सारे रूप थे उसी के अंदर, वो आगे भी पीछे भी साइड पे हर जगह, कोई एंड ही नहीं हो रहा था उसका. तो विराट रूप में इतने सारे रूप थे, और अब वो देख रहा है कृष्णा. तो अब उसको डिस्क्राइब करने के लिए करंट फॉर्म को वो बोल रहा है ह्यूमन लाइक फॉर्म, क्योंकि अब ये ह्यूमन लाइक फॉर्म है. वो तो पता नहीं किसकी तरह फॉर्म थी, उसके लिए तो उसने कितने वर्ड्स डिटेल में बताए थे कि मुझे ये भी दिख रहे, इतने सारे हेड्स, आईज, क्राउन्स, चक्रा, ये सब सब दिख रहे थे उसको. लेकिन अब ये कह रहे हैं ये ह्यूमन लाइक फॉर्म जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है. तो कई बार लोग कहते हैं कि आपने अपने से बनाई हुई है भगवान की फॉर्म ह्यूमन लाइक. क्यों है ह्यूमन लाइक? कुछ भी हो सकती है. तो बाइबल में ऐसा बताया गया है कि भगवान ने इंसान को अपने रूप में बनाया. द गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन फॉर्म. तो ऐसा नहीं है कि हमने भगवान के ऊपर सुपर इम्पोज करी है एक ह्यूमन फॉर्म, बट एक्चुअली ये भगवान की फॉर्म है जिसमें हमें ह्यूमंस को भी एक शरीर ऐसा मिला है जीने के लिए. ये हमारी फॉर्म नहीं है, ये हमारा शरीर जो है वो एक तरह से एक रिफ्लेक्शन है जो भगवान का ओरिजिनल रूप है उसका. लेकिन भगवान के कई सारे अनगिनत रूप है, और भगवान का ये जो 200 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो फॉर्म है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है अर्जुन द्वारा कि ये ह्यूमन लाइक फॉर्म है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है भगवान का फॉर्म. तो सो वेरी ब्यूटीफुल. तो ये देखने के बाद उसको कंपोजर आ गया. आई एम कंपोज्ड इन माइंड, आई एम रिस्टोर्ड टू माय ओरिजिनल नेचर. पर्पट में प्रभुपाद डिस्क्राइब करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे नोट करना है. मानुषम फॉर्म, ठीक है ना, इसका मतलब क्लियरली भगवान का ऐसा फॉर्म है जो डिस्क्राइब किया गया है शास्त्रों में. और जो लोग कृष्णा को नहीं समझ पाते और सोचते हैं कि ऑर्डिनरी पर्सन है, वो सोचते हैं, कई लोग कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो कहते हैं कृष्णा तो ऑर्डिनरी थे, बस ये भगवत गीता की नॉलेज उनको मिल गई, उन्होंने दे दी किसी को, अर्जुन को. वैसे कोई भी दे सकता है, आप भी कर लो, आप भी बन जाओगे कृष्णा के जैसा. कोई कृष्णा भगवान नहीं है या कृष्णा ईश्वर नहीं है, वो ऐसे कहते हैं. वो ये भी नहीं मानते कि कृष्णा जो है वो बचपन से इतनी सारी लीलाएं की उन्होंने, वो उनको भी समझ में नहीं आता. वो कहते हैं कैसे कर सकता है बच्चा को ये सब चीज. कई लोग कहते हैं हाँ कृष्णा ग्रेट है, भगवान है, लेकिन वो बाद में भगवान बने, पहले नहीं थे वो. तो ऐसी वेग वेग लोगों की धारणाएं हैं. वो कहते हैं बाद में बने. उनको कहो भाई कब बाद में? जब 6 दिन के थे वो तब तो पूतना का वध कर दिया उन्होंने. जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने गोवर्धन उठा लिया. तो कब बाद में, कब बने भगवान? तो उसका जवाब नहीं है उनके पास. तो भगवान के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान कृष्णा अवतारी हैं, इसलिए भगवान अलग अलग रूप दिखा पा रहे हैं. नारायण का रूप दिखाया उन्होंने यहाँ पे 400 फॉर्म. और कई लोग गलत भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं कि आपको कृष्णा को सरेंडर नहीं करना, लेकिन वो शक्ति जो कृष्णा के अंदर है उस शक्ति को करना है आपने. तो ऐसे अजीब अजीब बातें करते हैं वो कहते हैं वो निराकार है भगवान, उसका कोई आकार नहीं. ये कृष्णा जो है ये तो इल्यूजरी फॉर्म है. तो ये सब आइडियाज जो हैं ये यहाँ पे रिफ्यूट हो जाते हैं, क्योंकि सबका जवाब भगवत गीता में यहाँ दिया गया है कि अर्जुन कह रहा है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है भगवान. अगर भगवान खुद नहीं होते कृष्णा तो विराट रूप कैसे दिखाते फिर? अगर वो सिर्फ कोई महापुरुष होते तो विराट रूप नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे देखा हमने.
तो ऐसे लोग, कई लोग मिसगाइड करते हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए ऐसे ऊल जलूल की फिलॉसफी स्पेकुलेट करके डालते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हमारे को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ेंगे हम, या ऐसे लोगों से एसोसिएट करेंगे, तो उनका हिडन एजेंडा होता है। कई लोगों को खुद फेमस बनना है, कई लोगों को क्या कहते हैं, पैसे कमाने हैं। तो इनका अलग अलग एजेंडा होता है। कई लोगों दूसरे लोगों को खुश करके अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए सोचते हैं, और उससे खुद फेमस हो जाएंगे, पब्लिक फिगर बन जाए। बड़ी सारे एजेंडे होते हैं, हम उन चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो अपने एजेंडे के लिए चल रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही है मकसद, वो है कि कृष्णा जो बोल रहे हैं उनको फ्रंट में रखना और कृष्णा को ग्लोरीफाई करना। और जब कोई ये करेगा तो ऑटोमेटिकली हृदय में परिवर्तन आएगा ऑडियंस के। इसीलिए शिला प्रभुपाद की जो भगवत गीता है उसको पढ़ के लाखों लाखों लोग पूरी दुनिया में जो है उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो गंदी आदतों से, जो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च रही हैं कि लोग छोड़ दें, दारू, सिगरेट, ड्रग्स, ये गलत हरकतें छोड़ दें सारी, वो छोड़ नहीं रहे। और उससे क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाता है, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है सोसाइटी में, क्राइम्स बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो है वो गवर्नमेंट समझती है कि नहीं नहीं, इनको सुधारना है लोगों को, वो कर नहीं पाते। तो प्रभुपाद के पास आए एक पुलिस वाले, वो कहते हैं कि हम इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं इतने टाइम से, लेकिन हमें कोई सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन हम देख रहे हैं कितने सारे हजारों हजारों लोग, लड़के लड़कियां जो आपके इसमें आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, इससे मैं बहुत अट्रैक्टेड हुआ कि क्या है ऐसा इसमें जो बाकी लोग इतने परिवर्तित हो जाते हैं उनका हृदय, कि वो ऐसी एडिक्टिव चीजों को भी छोड़ देते हैं। तो ये पावर इसलिए है क्योंकि एज इट इज कृष्णा की वाणी जो है वो ये भगवत गीता दे रहा है। इसीलिए ये भगवत गीता जो है उसके अंदर जितनी पावर है, जितनी पोटेंसी है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और कंपेयर नहीं कर सकते किसी और बुक से, जो कितने टाइम से भगवत गीता है, कई हजारों हजारों लाखों लाखों साल से। लेकिन वो संस्कृत की भगवत गीता पढ़ के जो है ज़्यादा अमेरिकन्स नहीं समझ पाए, ज़्यादा इंडियंस भी नहीं समझ पाए। उनका इतना हृदय में परिवर्तन करने के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, अच्छी सब कुछ जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। हालांकि इतनी सारी भगवत गीता थी मार्केट में, लेकिन ये शिला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज जो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करी और दी। कई लोग ऐसे हैं जो भक्तों से मिले नहीं, लेकिन ये भगवत गीता पढ़ के ही शुरू हो गए। एक लड़का था, वो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में था, पढ़ता था, अमेरिकन। तो वो मुझे बता रहा था कि मैं जब यहाँ पे आया यूनिवर्सिटी में, तो मैं ऑलरेडी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्रा चैंटिंग कर रहा था रोजाना। मैंने कहा तुम तो यार अमेरिकन, तुमने ना बचपन से कभी कृष्णा सुना ना कुछ करा, तो तुम कैसे चैंटिंग करने लग गए? कहता है मैंने कहा तुम मिले थे किसी भक्त वगैरह से मिले थे? कहता नहीं, मैं किसी भी भक्त से नहीं मिला। मैंने कहा किसी भक्त से भी नहीं मिले? मैंने कहा टेम्पल वेम्पल होगा घर के आसपास? नहीं। कहता कोई टेम्पल भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था इनके टेम्पल होते हैं, सेंटर होते हैं। मैं फिर कैसे तेरे को कैसे ये हुआ कि चैंटिंग करना है? कहता है मैंने भगवत गीता में पढ़ा। मैंने कहा भगवत गीता कहाँ से मिल गई तुझे? कहता पता नहीं, मेरे घर में एक बुक थी, किसी ने खरीदी होगी हमारे घर में या किसी ने, वो बुक में पढ़ा और मैंने देखा उसमें कई सारी जो बातें थी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा देखो आपको यहाँ पे खुशी नहीं मिल सकती इन सब चीज़ों से, जो मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये सब चीज़ों से आपको पूर्ण रूप से खुशी नहीं मिल सकती। कहता है ये तो मुझे बहुत प्रभावित हुई ये बात, और आपको खुशी मिल सकती है अगर आप ये चैंटिंग करो। तो तभी मैंने शुरू कर दी थी चैंटिंग। मैंने कहा वाह। और फिर कहता है कि जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग बुक्स बांट रहे हैं, तो मैंने देखा ये तो बुक वही है जो मेरे पास है। और फिर मुझे पता लगा कि अच्छा और भी दुनिया में लोग हैं जो ये मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं और जो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और पूरी
तो वो लड़का इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ, तो फिर वो कॉलेज में ही जुड़ गया ऐसी एक्टिविटीज के साथ। तो वो ऐसी एक्टिविटीज के साथ जुड़ गया कॉलेज में, और फिर धीरे धीरे अभी वो टेम्पल के अंदर प्रीचिंग करता है। तो ये पावर है इन बुक्स की, कि ये बुक्स जाएंगी जितनी, उतनी कहाँ जाएंगी, किसके घर में जाएंगी, और कब ये जो है पढ़ेंगे लोग, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हो सकता है कई दिन तक उनके घर में पड़ी रहे, कई दिन तक उनके शेल्फ में पड़ी रहे, और वो ना पढ़े, कोई दूसरा पढ़ ले। लेकिन ये जब जाएंगी, पढ़ेंगे लोग, तो उससे उनका हृदय परिवर्तित होगा, और जो है वो भगवान के बहुत करीब आ जाएंगे। तो ये पावर है इन बुक्स की। तो ऐसे कई सारे कथाएं हैं। एक और लड़का, वो भी अमेरिकन, ब्लैक अफ्रो अमेरिकन लड़का, वो यंग एज में योगा वगैरह सीख रहे थे। फिर वो, उसने अपने घर में एक दिन बुक शेल्फ साफ कर रहा था, वहां से एक बुक उठाई, बुक उठा के देखी, खोली, उस पर इंटरेस्टिंग लगी, उसने पूरी रात बुक पूरी पढ़ दी। और पूरी बुक पढ़ने के बाद पीछे उसमें लिखा होता है एड्रेस, और वो एड्रेस उसने देखा, उसने कहा ये तो पास में ही मेरे घर से 10-15 मिनट दूर है, लेकिन मैं कभी गया नहीं यहाँ पे। और वो इस्कॉन टेम्पल का था, तो वो इस्कॉन टेम्पल जाना शुरू किया। उसने भी, वो भी फुल टाइम प्रीचर इस्कॉन टेम्पल में बन गया। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था वो। तो ये सब चीजें जो हैं, ये पावर है इन बुक्स की, जो शिला प्रभुपाद ने लिखी। और प्रभुपाद ने कैसे लिखी ये किताबें? रात भर प्रभुपाद उठ जाते थे 12, 12:30, 1 बजे सो के, मतलब सो जाते थे 10 बजे तक, और 12, 12:30 तक उठ जाते थे, और उठ के फिर ये किताबें लिखते थे शिला प्रभुपाद। और कैसे लिखते थे? उनके पास जो कई सारे आचार्यों की बुक्स हैं, वो प्रभुपाद ने पढ़ी हुई थी, और कुछ उनके पास बुक्स उन्होंने रखी हुई थी भागवतम की, जिसमें कई सारे आचार्यों की कमेंट्रीज है। एक ही किताब में कई सारे आचार्यों की कमेंट्रीज थी। तो वो किताब वो पढ़ते थे, और इतना ज्ञान उनको, नॉलेज, रियलाइजेशन सब थी। तो उसके बेसिस पे जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया इंडिया में, अमेरिका में, उसको प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये भागवतम की, और ये चैतन्य चरितामृत की, और ये भगवद गीता की सबकी टीचिंग्स, वो प्रभुपाद ने इनमें लिखी, ताकि ये मॉडर्न एज में, जो कि आज हम अमेरिका में या इंडिया में जो फेस करते हैं चैलेंजेस, उसको हेल्प करे ओवरकम करने के। तो ये पावर है इन बुक्स की। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? आज बहुत स्पेशल डे है एकादशी का, तो आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और भगवद गीता के श्लोक पढ़ने की। ये करते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवानुवाच सुदर्शम इदं रूपम, सुदुर्दर्श दृष्टवानसि यन्मम, देवा अपि अस्य रूपस्य, नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन पपट? I can read, Prabhuji. ओके, यस, हम कर रहे हैं 11th चैप्टर का 52 टेक्स्ट। माता जी प्लीज आप पढ़िए। Translation and purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine are now seeing is you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form, which is so dear." But in the 48th verse of this chapter, Lord Krishna concluded revealing his universal form and informed Arjuna that this form is not possible to be seen by so many pious activities, sacrifices, etc. Now, here, the word
Sudurdarshanam. Sorry, Sudurdarsham is used, indicating that Krishna's two-handed form is still more confidential. One may be able to see the universal form of Krishna by adding a little tinge of devotional service to various activities like penance, Vedic study, and philosophical speculation. It may be possible, but without a tinge of bhakti, one cannot see. That has already been explained. Still, beyond that universal form, the form of Krishna with two hands is still more difficult to see. Even for demigods like Brahma and Lord Shiva, they desire to see him. And we have evidence in the Srimad Bhagavatam that when he was supposed to be in the womb of his mother Devaki, all the demigods from heaven came to see the marvel of Krishna, and they offered nice prayers to the Lord. Although he was not at that time visible to them, they waited to see him. A foolish person may deride him, thinking him an ordinary person, and may offer respect not to him, but to the impersonal something within him. But these are all nonsensical postures. Krishna in his two-armed form is actually desired to be seen by demigods like Brahma and Shiva. Prabhuji, shall I finish the reading, or you want to explain till here? Yes, Mother, you can finish. Okay, Prabhuji. In Bhagavad Gita 9.11, it is also confirmed, Avna janti mamudha manushim tanu ashritam. He is not visible to foolish persons who deride him. Krishna's body is confirmed by Brahma Samhita and confirmed by Krishna himself in Bhagavad Gita, is completely spiritual and full of bliss and eternity. His body is never like a material body, but for some who make a study of Krishna by reading Bhagavad Gita or similar Vedic scriptures, Krishna is a problem. For one using a material process, Krishna is considered to be a great historical personality and very learned philosopher. But he is an ordinary man. Even though he was so powerful, he had to accept a material body. Ultimately, they think that the absolute truth is impersonal. Therefore, they think that from his impersonal feature, he assumed the personal feature attached to material nature. This is a materialistic calculation of the Supreme Lord. Another calculation is speculative. Those who are in search of knowledge and also speculate on Krishna and consider him to be less important than the universal form of the Supreme. Thus, some think that the universal form of Krishna, which was manifested to Arjuna, is more important than his personal form. According to them, the personal form of Supreme is something imaginary. They believe that in the ultimate issue, the absolute truth is not a person. But the transcendental process is described in Bhagavad Gita, chapter 4, to hear about Krishna from authorities. That is the actual Vedic process. And those who are actually in the Vedic line hear about Krishna from authority, and by repeated hearing about him, Krishna becomes dear. As we have several times discussed, Krishna is covered by his Yoga Maya potency. He is not to be seen or revealed to anyone or everyone. Only by one to whom he reveals himself can he be seen. This is confirmed in Vedic literature. For one who is a surrendered soul, the absolute truth can actually be understood. The transcendentalist, by continuous Krishna consciousness and by devotional service to Krishna, can have his spiritual eyes opened and can see Krishna by revelation. Such a revelation is not possible even for the demigods. Therefore, it is difficult even for the demigods to understand Krishna. And the advanced demigods are always in hope
of seeing Krishna in his two-handed form. The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very, very difficult and not possible for anyone and everyone, it is still more difficult to understand his personal form as Shyam Sundar. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, यस। तो यहाँ पे कृष्णा जो है अर्जुन को बता रहे हैं, पहले उन्होंने बताया था कि वो वाली जो फॉर्म है वो इतनी आसानी से दिख नहीं सकती, बहुत दूरदर्शम है, वो बहुत मुश्किल से दिखेगी। लेकिन ये वाली तो सुदूरदर्शम है, मतलब और भी ज्यादा मुश्किल है ये वाली फॉर्म। ये वाली कौन सी, जो कृष्णा दो हाथ से की फॉर्म है कृष्णा की। तो मैं फिर से पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। माई डियर अर्जुन, दिस फॉर्म ऑफ माइंड यू आर नाउ सीइंग इज वेरी डिफिकल्ट टू बीहोल्ड, इवन द डेमीगॉड्स आर एवर सीकिंग द अपॉर्चुनिटी टू सी दिस फॉर्म विच इज सो डियर। तो ये इतनी स्पेशल फॉर्म है, बहुत दुर्लभ है, लोगों के लिए नसीब नहीं होती। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे पर्पट में, क्या कह रहे हैं कि विराट रूप तो कृष्ण का फिर भी दिख जाएगा, थोड़ी सी भक्ति हो तो, लेकिन भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का जो रूप है ये इतना रेयर है कि इसके लिए आपको बहुत एडवांस होना पड़ेगा भक्ति में, तब दिखेगा। तो कई बार लीला में हम देखते हैं, भगवान की लीलाओं में कई लोगों को ऐसा फॉर्म दिख जाता है, जैसे कोई कहेगा कि चलो दुर्योधन को दिख गया या रावण को दिख गया या इन सबको दिख, तो वो लीला के लिए दिख जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी लोगों को नहीं दिख सकता अभी। ठीक है। और बड़े बड़े देवी देवता जो हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो भी वेट करते हैं भगवान के ये फॉर्म के दर्शन होने के लिए। तो इसलिए आपको बताया गया है कि जब भगवान देवकी जी के गर्भ में थे तो सब देवी देवता आते थे और वहाँ पे देखते थे। उस तरह हमने चैतन्य चैतामृत देखा, जब भगवान सची माता के गर्भ में थे तब भी ऐसे ही देवी देवता आते थे। तो मूर्ख व्यक्ति जो है उनको ये समझ नहीं आती भगवान की बातें। देवी देवता आके प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको नसीब नहीं हो रहा, प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान की और वेट करना पड़ता है उनको लाइन में। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो सोचते हैं कृष्ण तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति था। हमें तो कृष्णा, ये एथीस्ट की बात नहीं कर रहा, वो भी जो अपने आप को समझते हैं कि हम भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, वो भी कई बारी खुद भी मिसअंडरस्टैंड करते हैं और मिसगाइड करते हैं लोगों को। वो कहते हैं नहीं नहीं, कोई इम्पर्सनल निराकार शक्ति है, उसके अंदर करना है हमें, भगवान के अंदर नहीं करना सरेंडर, कृष्ण के अंदर नहीं करना, कृष्ण के सामने आके नहीं सरेंडर करना। तो ये एकदम नॉनसेंसिकल पोस्चर्स हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं हमें। फिर 9 चैप्टर में 11 श्लोक प्रभुपाद कोट करके बोले, अवजानंती मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, कि भगवान मूर्खों को विजिबल नहीं करते, दर्शन नहीं हो सकते मूर्ख व्यक्तियों के लिए, वो समझ भी नहीं सकते भगवान को, और बिना समझे हुए भगवान का दर्शन करने का लाभ नहीं उठा पाओगे आप। Krishna's body as confirmed by Brahma Samhita and confirmed by Krishna himself in the Bhagavad Gita is completely spiritual, full of bliss. तो भगवान का जो शरीर है ये ऐसा नहीं कि मनुष्यम रूप है, मनुष्य के जैसा ही रूप है, मनुष्य भी जो है वो भी मर जाते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं। ये दिव्य स्वरूप है भगवान का, भगवान का स्पिरिचुअल फॉर्म है ये, फुल ऑफ ब्लिस एंड इटर्निटी, सच्चिदानंद। तो वो मटीरियल बॉडी की तरह नहीं होती। तो इसलिए अगर कोई ठीक से भगवत गीता को पढ़ता है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, अच्छे से अप्रोच करता है भक्तों को, स्पिरिचुअल मास्टर को, तो उसको समझ में आ सकता है। लेकिन जो भक्ति भावना में नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है बहुत। वो भक्ति से अप्रोच नहीं करेगा तो भगवान रिवील नहीं करेंगे, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको लगेगा कि भगवान कोई एक ऐतिहासिक पर्सन है, कोई इतिहास में आए थे, और हो सकता है कि थोड़ा उनको ज्ञान होगा, उन्होंने वेद वगैरह पढ़ लिए और भगवत गीता दे दी, जो कि बहुत ही पावरफुल बुक है, लेकिन वो है ऑर्डिनरी मैन।
ऐसे सोचते हैं कई लोग। लेकिन हाँ, पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, हरा वरा दिया युद्ध में, थोड़ा बहुत राक्षसों प्रवृत्ति के लोगों को मार दिया, उसमें क्या है। लेकिन उनका भी जो शरीर है वो एक आध्यात्मिक शरीर नहीं है, बल्कि ये भौतिक शरीर ही है उनका, भगवान का। तो ऐसा कई लोग समझते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, और वो अल्टीमेटली यही सोचते हैं कि निराकार शक्ति है एक, और उसी ने यह आकार लिया। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो इम्पर्सनल फीचर है। तो या तो भगवान को ऑर्डिनरी मानते हैं, या मानते हैं कि अच्छा ठीक है, निराकार ने एक मटीरियल आकार ले लिया है, मटीरियल फॉर्म ले ली है, लेकिन ये मटीरियल बॉडी है भगवान, वो ऐसा भी सोचते। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम खराब है। यहाँ पे प्रभुपाद कंफर्म करने, सब भगवत गीता के बेसिस पे। Those who are in search of knowledge also speculate on Krishna and consider it to be less important. तो वो भी कई लोग जो ज्ञान मार्ग में है वो भी नहीं समझ पाते कृष्णा को, कृष्णा के फॉर्म को, वो स्पेक्युलेट करने में फंस जाते। और कई लोग हैं वो सोचते हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा विच वाज मैनिफेस्टेड अर्जुना इज मोर इंपॉर्टेंट, विराट रूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट रूप के दर्शन करेंगे हम, विराट रूप वो ज्यादा। और पर्सनल फॉर्म ऑफ भगवान की जो पर्सनल रूप है वो उनको लगता है कि ये तो ऐसी इमेजिनरी ऑर्डिनरी है। फिर दे बिलीव दैट इन अल्टीमेट इश्यू एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नॉट अ पर्सन। तो अल्टीमेटली ये सब फॉर्म जो है, ये मनुष्य रूप में आए या ये सब तो जस्ट माया का वो है, डिस्प्ले या इल्यूजन है, असली में तो भगवान निराकार है। फिर आगे, but the transcendental process described in Bhagavad Gita chapter 4 to hear about Krishna from authorities। तो ऐसे व्यक्तियों को जो पहले पहुंचना चाहिए एक बोनाफाइड गुरु के पास, अथॉरिटी के पास, और उनसे सीखना चाहिए। चीटिंग गुरु के पास जाओगे तो ऐसा ही होगा। That is actual Vedic process, and those who are actually in Vedic line hear about Krishna from authority, and by repeated hearing from him Krishna becomes dear। लेकिन जो सही तरीके से अप्रोच करते हैं भगवान को, एक गुरु के जो कि भगवान कृष्ण की लीनिएज में आ रहे हैं, उनको अप्रोच करते हैं, तो उनसे सवाल पूछ के, समझ के, उनकी सेवा करके सब रिवील हो जाता है, और फिर जो है पूरी तरह से भगवान के बारे में आइडिया होने लगता है। As we have several times discussed, Krishna is covered by योग माया potency, he is not covered be seen reveal। तो भगवान जो है वो रिवील नहीं करेंगे अपने आप को। अगर आप प्रोसेस जो भगवान ने दिया है, अगर आप उसको नहीं फॉलो करोगे तो भगवान रिवील नहीं करेंगे, और फिर आपको डाउट होता रहेगा, अरे भगवान होते हैं नहीं होते, कोई शक्ति है कोई नहीं है, तो ऐसे डाउट हो जाएगा। और अगर किसी को लगा कि नहीं नहीं भगवान होते तो होंगे, तो उनको भी फिर आइडिया नहीं होता कि कौन है भगवान, उनको लगता है कोई निराकार शक्ति है। क्यों? भगवान अपने को योग माया के प्रभाव से ढक लेते हैं। योग माया समावृता मूढ़ो ना भी जाना आती, कि जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे समझ नहीं आता। ओनली बाय वन टू हुम ही रिवील्स हिमसेल्फ कैन बी सीन। भगवान जिनको रिवील करेंगे वही देख सकते हैं। ये वेदों में भी लिखा हुआ है, फॉर वन इज सरेंडर्ड सोल एब्सोल्यूट ट्रूथ कैन एक्चुअली बी अंडरस्टूड। तो जो समर्पित करते हैं भगवान को, उनको समझ में आता है। जैसे अर्जुन ने 2nd चैप्टर भगवद गीता में सबमिट कर दिया था, क्या बोला था उसने? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वान प्रपन्नम। तो मैं शिष्य बन गया हूं आपका। तो ऐसे जो अब भगवान को अप्रोच करता है समर्पण के तरीके से, वो पूर्ण रूप से भगवान को जान पाता है। और ऐसी जो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, तो वो देवी देवता भी कोई क्यों ना हो, भगवान को उनके दर्शन मिलने मुश्किल हो जाएंगे, और भगवान के बारे में समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार देवी देवता भी बिविल्डर हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कृष्णा के, कई सारी लीलाएं जिसमें हमने देखा इंद्र जो है बिविल्डर हो जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो जाते हैं, शिव जी भी बिल्डर हो जाते हैं। तो ये तो मतलब हाईएस्ट लेवल के डेमिगॉड हैं। छोटे मोटे डेमिगॉड्स तो फिर क्या हो गए इनके सामने। इंद्र तो राजा हैं सबके।
Therefore, it is difficult even for the demigods to understand Krishna, and the advanced demigods are always in hope of seeing Krishna in his two-handed form. The conclusion is that although to see the universal form of Krishna is very, very difficult and not possible by anyone and everyone, it is still more difficult to understand the personal feature of Shyam Sundara. तो पर्सनल फॉर्म ऑफ श्याम सुंदर जो है वो देखनी और भी दुर्लभ है, और विराट रूप तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भगवान की टू हैंडेड फॉर्म श्याम सुंदर रूप देखते हैं. ऑल राइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. 11.52 तक किया हमने अभी. किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप या बता सकते हैं, नहीं तो हम एंड करेंगे आज के लिए. ओके, हम स्टॉप करते हैं. थैंक यू ऑल द डिवोटीज. ग्रंथराज भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.